अर्थात सॉलिड स्टेट। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है सब ठोस, ये एक द्रव्य की अवस्था होती है। द्रव्य क्या है? जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं, जो स्थान ग्रहण करता है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अर्थात आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा द्वारा करते हैं, वो ठोस द्रव्य है। तो उन्हीं में से द्रव्य जो ठोस जो है वो द्रव्य की एक अवस्था है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि द्रव्य की एक अवस्था है वो ठोस है। और ठोस के बारे में जैसा कहा गया है, पिछली कक्षाओं में आपको बताया भी गया होगा कि ठोस वे पदार्थ या वह द्रव्य होता है जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। देखिए, ये जो बातें आपको बताई जा रही हैं ये आप पहले से जानते हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ पर कुछ और बनता है कि आखिर में ये जो ठोस है इसका आकार और आयतन निश्चित होता क्यों है? क्या कारण है इसका? इसको जानना क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ तक होता है, इन सभी बातों को जानना क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ तक होता है, इन सभी बातों की जानकारी हमें इस चैप्टर के बारे में जानकारी कराएगी। और आपका उद्देश्य भी यही रहना चाहिए कि जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें तो थोड़ा सा अपनी कल्पना शक्ति को थोड़ा बनाकर रखना। थोड़ी कल्पना शक्ति आपकी ज़्यादा मजबूत होगी तो इस चैप्टर को आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रश्न ये था कि जो ठोस है वो द्रव्य की एक अवस्था है। ठोस जो है वो द्रव्य की एक अवस्था है और सामान्यतः तीन भौतिक अवस्थाएं इसकी होती हैं। पहली होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव और तीसरी होती है गैस। यहाँ मैं बता दूं, ये लिखा हुआ है द्रव और ये लिखा हुआ है द्रव्य। इसमें थोड़ा अंतर आप ध्यान रखेंगे, बच्चे लिखते समय या पढ़ते समय गलती कर देते हैं। ये द्रव्य है जिसे हम लिक्विड फॉर्म कहते हैं, या फिर द्रव्य की एक भौतिक अवस्था है द्रव्य। इसे द्रव्य नहीं कहेंगे, इसे द्रव्य कहेंगे, लिक्विड कहेंगे। चलिए थोड़ा समझते हैं कि सर हमने ठोस के रूप में हमने ईंट को दे रखा है। हम ईंट जानते हैं या किसी भी धातु को जानते हैं या मिश्र धातु को जानते हैं। जैसे आपके पीतल हो गई, आपका जैसे ब्रॉन्ज कहते हैं हो गया, स्टर्लिंग सिल्वर हो गई। द्रव के बारे में अगर बात की जाए तो बच्चे सबसे पहले बताते हैं सर जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, पेट्रोल हो गया। गैस के बारे में अगर बात की जाए तो बच्चे बताते हैं सर ऑक्सीजन गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई। ये सभी गैस के उदाहरण हैं। हम चैप्टर के अनुसार अगर बात करेंगे तो हम सब ठोस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठोस अवस्था द्रव्य की व्यवस्था होती है जिसके अवयवी कण एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं। मैंने कितना बोला कि ठोस द्रव्य की वह अवस्था होती है जिसके अवयवी कण एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है अवयवी कण। ये क्या होते हैं? देखिए, अवयवी कण किसी भी द्रव्य के या तो अणु होंगे या फिर परमाणु होंगे या फिर आयन होंगे। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि किसी भी द्रव्य के जो सबसे छोटे छोटे कण हैं, अर्थात जिन्हें परमाणु कह सकते हैं, अणु कह सकते हैं या आयन कह सकते हैं, जो सबसे छोटे छोटे कण हैं, अर्थात जिन्हें परमाणु कह सकते हैं, अणु कह सकते हैं या आयन कह सकते हैं, वो अवयवी कण हैं। तो किसी ठोस का जो निर्माण होगा वो इन्हीं अवयवी कणों के जरिए होगा। दूसरी बात बोल रहे हैं कि ठोस द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें उसके अवयवी कण प्रबल आकर्षण बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। तो प्रबल आकर्षण बल की अगर बात करें, प्रबल आकर्षण बल अर्थात आकर्षण बल प्रबल भी हो सकता है, दुर्बल भी हो सकता है। प्रबलता का अर्थ यह है कि वो एक दूसरे से इतने क्लोजली अटैच्ड हैं, इतने मजबूती से जुड़े हुए हैं कि उनकी आकृति या जैसे बोले आकार वो निश्चित हो चुका है। साथ ही साथ उनका वॉल्यूम यानी आयतन वो भी निश्चित है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो ठोस की परिभाषा क्या होगी कि द्रव्य की वह अवस्था जिसके अवयवी कण एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बलों द्वारा मजबूती से जुड़े रहते हैं, उसे हम ठोस कहते हैं। और यही ठोस का ठोस होने का कारण है।